पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Bahria Model School, PNAD Maripur Primary Wing online learning process. Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope so you all are fit and fine. Am I right? This is class 3. It's your English period and English text period, right? This is your lecture number 4. I, Razia Shabir Ahmad, your English text teacher. I would like to give you some details about the previous chapters. Page number 25 per. We use may to ask for permission. We use may when we speak to people like our teachers and parents, or when we want to be very polite. When we do not usually use may when we speak to our friends or classmates, we use can instead. आपको मे के जो है यूजेस बताए हैं। हमें परमिशन लेने के लिए मैं यूज़ करते हैं अपने बड़े या पेरेंट्स के साथ बात करते हुए, टीचर्स के साथ, या जब हमें बहुत पोलाइट वे में यानी नरमी से बात करनी हो। ठीक है, हम अपने दोस्तों या क्लासमेट्स के साथ बात करते हुए मे का नहीं बल्कि कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है प्लीज़ गिव मी परमिशन टू कम इन। तो आपने लिखना है आप मे आई कम इन। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने पेज नंबर 25 एंड 26 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे लास्ट वीक अपने चेकिंग डे पे चेक करवा दी थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि जिनको ना समझ आई हो तो वो कर लें। अब हम चलते हैं फॉर आवर नेक्स्ट लेसन विच इज़ शुड आई प्रे फॉर। मुझे किसके लिए दुआ करनी चाहिए? During the lunch break starter activity, you see your friend taking something out of a classmate's bag. Nobody else see this. Later, the teacher tells the class that one of the students has lost some money from her bag. Will you keep quiet? Will you tell the teachers that what you saw? लंच ब्रेक में आप देखते हो क्लास में कोई नहीं है, एक क्लासमेट आपका जो है किसी के बैग में से कुछ निकाल रहा है और बाद में टीचर बताती है कि किसी बच्ची के पैसे गुम गए हैं। तो क्या आप टीचर को बताओगे कि आपने क्या देखा था? ठीक है, अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। बुक सामने रखिए। अ मैन हैड 2 daughters. The girls grew up and got married. The elder daughter married a potter. The younger one married gardener. After marriage, each daughter went to live with her husband in his village. Both of them were very happy. एक आदमी की 2 बेटियां थी, इनकी शादी करवा दी उसने। एक की शादी माली से हुई जो पौधे लगाता है, और एक की पॉटर से जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। दोनों अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लग गए अपने अपने गाँव में। One day the father went to see his daughters. एक दिन वो उनसे मिलने गया। First he went to his younger daughter. पहले वो छोटी बेटी के पास गया, who had married to a gardener, जिसकी शादी गार्डनर से हुई थी। The girl was very happy to see her father. उसे देखकर बहुत खुशी हुई। He asked her, how are you my child? वो आदमी अपनी बेटी से पूछता है, मेरी बच्ची तुम कैसी हो? ठीक है, अपनी छोटी वाली बेटी से पूछता है जो कि गार्डनर से जिसकी शादी हुई होती है। We are very happy. हम बहुत खुश हैं. Father, she said, but life is very difficult. There is no rain. If there is no rain, we will be in trouble. All my husband's plant will dry up. He will have nothing to sell, and then we will have nothing to eat. I hope it will rain soon. कहती है बारिश नहीं हो रही और हम बहुत परेशान हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के सारे पौधे मुरझा जाएंगे और फिर वो क्या बेचेंगे और फिर हम क्या खाना खाएंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि उम्मीद करती हूँ बारिश जल्दी हो जाएगी। The man said to his daughter, don't worry my child, I shall pray for the rains to come soon. I am sure God will listen to my prayers. परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जल्द बारिश हो जाए और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा। ठीक है, वो मैन अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को तसल्ली देता है। ठीक है, जिसकी शादी किससे हुई थी? जिसकी शादी गार्डनर से हुई थी, माली जिसे कहते हैं। He left her and went to next village. उसे छोड़ के वो next village गया। His elder daughter lived there with her husband. वहाँ उसकी बड़ी बेटी अपने husband के साथ रहती थी। The potter, जो potter थे, ठीक है, she too was very happy to see her father. वो भी बहुत खुश होती है अपने बाबा को देख के। How are you my child? He asked. वो पूछता है मेरी बच्ची तुम कैसी हो? ठीक है, elder daughter बड़ी।
बड़ी वाली बेटी जो थी, ठीक है, यंगर के पास से होके आ गया था, अब बड़ी वाली के पास आया और उससे तबीयत पूछती है। वेरी वेल फादर, रिप्लाइड द गर्ल, द सन इज़ शाइनिंग, इट इज़ वेरी हॉट, पीपल कम हेयर एवरी डे। सन जो है वो बड़ा गर्म है, मौसम बहुत गर्म है, लोग यहाँ हर रोज़ आते हैं। दे बाय पोट्स टू कीप देयर वाटर कूल, लो वो हमारे बर्तन खरीदते हैं अपना पानी ठंडे रखने के लिए। बिजनेस इज़ वेरी गुड, द हॉट सन हेल्प्स आवर पोट्स टू ड्राई फास्ट, आई होप इट डजंट रेन, इफ इट रेन्स our pots won't dry, also if it rains people will not buy pots, और अगर बारिश होती है तो हमारे बर्तन भी नहीं सूखेंगे और लोग ना ही हमारे बर्तन खरीदेंगे। द फादर स्टेड देयर फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन लेफ्ट, वहाँ थोड़ी देर रुक के वो चले गए। एज ही वॉक बैक टू हिज विलेज द पुअर मैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वो बेचारे जब घर जा रहे थे उन्हें परेशान थे कि मैं क्या करूँ। वन डॉटर वॉन्ट्स रेन, द अदर डजंट, एक बच्ची को चाहिए बारिश, दूसरे को नहीं। इफ़ इट डज नॉट रेन माई यंगर डॉटर विल सफ़र, इफ़ इट रेन्स माई एल्डर डॉटर विल सफ़र, वट एम आई टू डू, अगर बारिश की दुआ मांगता हूँ तो एक बेटी परेशान हो जाएगी और नहीं मांगता हूँ तो दूसरी बेटी परेशान हो जाएगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो बड़े परेशानी के आलम में निकल आते हैं। ठीक है जी, ये थी आज की स्टोरी। होम असाइनमेंट एज यूजुअल वर्ड्स मीनिंग है, आपने उसे राइट डाउन करना है, क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं और मेक सेंटेंसेस पेज ऑफ गिवन वर्ड्स। पेज नंबर 23, 32 एंड 33 की एक्सरसाइजेज हैं वो आपने सॉल्व करनी है बुक पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज है। और मंडे को आपको पता है आपने राइटिंग बुक पर एक पेज राइट करना होता है, उसकी पिक्चर लेके आपने चेकिंग डेट पे मुझे सेंड करनी है। राइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडीज़ पे पूरी तरह से तवज्जो दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ नहीं आता यू कैन आस्क टू मी। अल्लाह हाफिज़।